नमस्ते साथियों। और आप सभी को विजय पोल्ट्री फार्म में आप लोग को स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि आप जो पोल्ट्री सेट बना रहे हैं तो आप किस दिशा में बनाएं और आप किस तरह का डिज़ाइन बनाएं। तो मैं आपको आज A to Z बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्त, ये आप पोल्ट्री सेट जो देख रहे हैं ये आपका पूरब से पश्चिम की दिशा में बन के रेडी है। तो ये अभी कुछ दिन लगेगी, अभी इसमें अभी नया है तो अभी कुछ इसमें अभी चूजा नहीं छोड़ा गया है। और सारे देखिए इसमें सारा चीज़ लग के रेडी है। तो आप सेट बनाएं तो आप सेट को पूरब और पश्चिम के दिशा में ही बनाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका हवा का जो मूवमेंट होता है इसमें आपका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपका मुर्गी पे। इसीलिए पोल्ट्री सेट को ज़्यादातर आपका इंडिया में पूरब से पश्चिम की दिशा में ही रखा जाता है। अगर आप नॉर्थ और साउथ की अगर दिशा में रखते हैं, उत्तर और दक्षिण की दिशा में, तो उसमें क्या है कि आपका हवा का जो मूवमेंट होती है वो आपका नहीं हो पाती है। तो उसमें ज़्यादा आपकी जो मुर्गी की जो मोर्टेलिटी होती है वो ज़्यादा आपको बढ़ने की चांस रहती है। इसलिए उसमें आप उत्तर और दक्षिण की दिशा में नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर लोग सुनते होंगे कि उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो बनाते हैं उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। कारण यही है कि उसमें अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है। इसीलिए उसमें आपको उपाय भी होती है बहुत कि उसमें आप अगर लगाते हैं वेंटिलेशन की अगर आपकी व्यवस्था है ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा उसमें मुर्गी की मोर्टेलिटी नहीं देखने को मिलेगी और कुछ बीमारी की शिकायत नहीं मिलेगी। तो आप अगर उस सब से बचना चाहते हैं तो आप पूरब और पश्चिम की दिशा में ही पोल्ट्री सेट बनाएँ और इस तरह की आप गलतियाँ ना करें। तो आप देख लें दोस्त, तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये शेड आप बाहर की साइड से मैं दिखा रहा हूँ। और शेड जब भी बनाएं तो आप ज़्यादा रोड से अंदर की ओर ना बनाएं, कि ऐसा नहीं कि आपका गाड़ी आने जाने में असुविधा हो। आप जब भी बनाएं तो आप रोड के अगर सुविधा हो तो रोड के पास ही बनाएं, क्योंकि आपको सारा कभी फीड आती है तो कभी मुर्गी को आपको लिफ्ट करानी होती है, तो उस समय आपका बहुत ही दिक्कत होती है। इसी वजह से आप कभी भी बनाएं पोल्ट्री सेट तो थोड़ा आप रोड के साइड ही बनाएं। अगर रोड के साइड अगर नहीं है तो आपको आने जाने की कम से कम सुविधा होनी चाहिए कि आपको दिक्कत ना हो फार्मर को। इसलिए आप चयनित करें तो अच्छी जगह में करें पोल्ट्री सेट को, अन्यथा आप दिक्कत में हो जाएंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि मेरा सेट बन चुका है, अब इस तरह की सेट में बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको अंदर में कि क्या क्या आपको इसमें किस तरह की काम करना होगा। तो ठीक है, चलिए मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ फिर। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, आप लगातार देखते रहें। और विजय पोल्ट्री फार्म को आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। और मैं डिटेल से मैं बताऊँगा अभी A to Z, इसीलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। आप देख रहे हैं कि मैं पोल्ट्री सेट के अंदर आ चुका हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो शेड है ये आपका अल्वेस्ट्रा की है। और ये आपका इसके विषय में मैंने बता चुका हूं अगला वीडियो में, तो आप नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आज डिटेल में बताने वाला हूं कि आप जो पोल्ट्री शेड बनाएंगे तो आपकी ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए साइड की और बीच वाली, और आपका ज़मीन का लेवल क्या होना चाहिए, वो चीज़ मैंने पॉइंट आपको भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहें। तो आप देख रहे हैं भाई फ्रेंड कि आप ये जो ज़मीन है ये आपको मिट्टी वाली है। ये जो मिट्टी है इसमें आपका मिट्टी भरा हुआ है, क्योंकि मिट्टी इसलिए हम लोग रखते हैं कि इसमें आपका जितने भी आप इसमें लकड़ी की जो कुन्नी होती है वो जब लगाएंगे आप, तो मान लीजिए आपका मुर्गी अगर 1 किलो की साइज़ की अगर उस समय हो जाती है, 28 या 25 दिन की हो जाती है, तो उस समय ये आपका कुन्नी जो होती है वो भीगने की चांस ज़्यादा रहती है। तो उस समय आपका अगर मिट्टी वाली होती है तो उसमें आपका सूखने का चांस ज़्यादा जल्दी होता है और उसमें आपका गैस निमोनिया गैस बनने की कम चांस होती है। इसलिए मिट्टी का ज़्यादातर लोग रखते हैं। अगर मान लीजिए आप इसी के जगह पे, ये वाली जगह पे अगर आप ढलाई कर देते हैं, सीमेंट और बालू इस सब से आप ढलाई कर देते हैं और आप अगर इसमें मुर्गी आप पालते हैं, तो आपको क्या होती है कि इसमें अगर मान लीजिए पानी अगर आपका मुर्गी अगर 20 से 25 दिन के जब दिन की हो जाती है, उस समय अगर आपका पानी अगर इसमें गिर भी जाता है, अगर भीग भी जाता है कूनी या भूसी,
तो आपको जल्दी सूखती नहीं है उसमें। इस कंडीशन में तो ज़्यादातर फार्मर लोग क्या करते हैं कि ये मिट्टी वाले ही रहने देते हैं। इसमें क्या होती है कि पानी नीचे जाती है और सूखती भी है जल्दी, और इसमें निमोनिया गैस बनने की कम चांस होती है। और मैं जिक्र किया था अभी कि भाई आप जब शेड बनाते हैं तो ये पूरब और पश्चिम की दिशा में जो होती है, तो इसमें आप दोनों साइड में अगर आपकी लंबाई अगर ज़्यादा है, लंबाई और चौड़ाई की ये ज़्यादा मायने रखती है। तो मैंने ये शेड को रखा है, ये आपके अंदर 26 फीट की चौड़ाई है, सॉरी 25 फीट की है, और ये आपकी 105 फीट की लंबाई है। ये 105 फीट की लंबाई है, तो ये आपका 105 फीट लंबाई हो गई है, चौड़ाई आपका हो गई 25 फीट। तो ये आपका 2500 स्क्वायर फीट हो जाती है, 2600 समथिंग 2600 स्क्वायर फीट हो जाती है, वो आप मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये आप शेड को देख रहे हैं, ये पूरा मिट्टी जो है सूख के पूरा रेडी हो गया है। तो ये अब मैं बात करूँगा कि शेड जब बनाते हैं तो शेड में आप क्या करें कि आप दोनों तरफ पिलर जो देख रहे हैं, आप एक सीमेंट वाली देख रहे हैं दोनों तरफ, और एक आप ये लोहे वाली एंगल का पाइप की जो एंगल है ये आप देख रहे हैं, ये वाली पिलर। मैंने सोचा था कि इसी तरह का मैं पिलर बनाऊंगा, ये वाली साइड वाली जो पिलर है उस तरह का पिलर मैं यहाँ बीच में भी लगाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, यहाँ पर बनाने से क्या होती है कि इसमें स्पेस ज़्यादा ले लेती है। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 10 मेरे पिलर बने हुए हैं, 10 पिलर में मेरे को बहुत यहाँ पर जगह यहाँ पर ज़्यादा ले लेती। इस वजह से मैंने यहाँ पर पाइप का जो पिलर है ये सेट बनाया है। तो मैंने ये इसी तरह का, अगर आप सोचते हैं कि अगर कम मेहनत लगे, एक बार मेहनत करनी होती है, तो आप इस जगह पे जैसे ये लोहे वाली पाइप जो दी हुई है उस तरह की अगर पाइप आप लगाते हैं, दोनों साइड भी लगा सकते हैं। इस जगह पे अगर आप वेल्डिंग करा के भी ये पाइप लगा सकते हैं। तो मैं डिटेल बताऊंगा अभी, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, आप वीडियो को लगातार देखते रहें। ओके, आप ये देख रहे हैं कि बीच वाले जो आपका पिलर है ये आपका 12 से 13 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा रखेंगे तो आपको ठंड के मौसम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका ठंड में ज़्यादा अगर फार्म ठंडा हो जाता है तो फिर आपका क्या होती है, मुर्गी पानी ज़्यादा नहीं पी पाती है। इस वजह से आपको ये हाइट जो होनी चाहिए बीच वाले, ये आपका 12 फीट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका धूप का भी, जो गर्मी का धूप होती है वो ज़्यादा आपको फार्म गर्म नहीं होगा धूप की वजह से, और ये आपका गर्मी के मौसम में भी आप मेंटेन कर पाएंगे और ठंड के मौसम में भी मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए आपको 12 फीट की ऊंचाई रखना सबसे बेस्ट माना जाता है। और आप ये साइड वाले जो देख रहे हैं पिलर, ये साइड वाले पिलर को आप 8 फीट से 7 फीट के बीच में रख सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा आप नीचे रख देंगे, ज़्यादा नीचे भी रखनी नहीं है, क्योंकि इस ज़्यादा नीचे रखने से भी आप क्या हो जाता है कि ये ज़्यादा डाउन हो जाती है, और हाइट कम होने की वजह से ये आपका सीट जो देख रहे हैं ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो ये नीचे का जो है ये गर्म हो जाती है। तो इसके वजह से भी आपका थोड़ा मुर्गी में कुछ इफ़ेक्ट हो सकती है और फार्म में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए आप दोनों का लेवल जो रखें, ये 12, ये 8 या 7 फीट रखें। ओके, और चलिए मैं और साइड की जो मैं दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले ये ज़मीन का जो लेवल होता है, ये ज़मीन का जो लेवल है, ये ज़मीन का लेवल से आप ये का 1.5 फीट होनी चाहिए ऊंचाई, 1.5 फीट से 2 फीट ये वाली ऊंचाई। ये जो ईंट की जो होती है, आप कहें तो आप 3 या 4 ईंट की आप इसमें जोड़ाई कर सकते हैं। आप ये इतना ऊंचाई रखेंगे तो क्या होता है कि आप बाहर की जो होती है वो पानी आपका अंदर आ नहीं सकता है, छीटा नहीं आ सकता अंदर। इससे क्या होती है कि मुर्गी ज़्यादातर आपका देखेंगे कि आप मुर्गी साइड पे ही ज़्यादातर आपकी मुर्गी ये जितने भी होते हैं वो आपका बैठते हैं। इसलिए आप इसकी ऊंचाई 2 फीट या 1.5 फीट रखें। और मेन चीज़ है कि आप जब ये करते हैं तो आपको ये भी ज़मीन की लेवल, ये आप मान लीजिए आप डीवीसी किए हैं, ये डीवीसी किए हैं आप, ये वाले डीवीसी ये पिलर के बीच में, तो आप ये वाले यहाँ तक मिट्टी लेवल, पूरा लेवल मिट्टी की ये होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत फार्म में आप हम देखे हैं कि ये डीवीसी की हुई है और इसके नीचे इतना नीचे कम से कम 3-4 इंच के नीचे आपका ज़मीन के नीचे, इसके डीवीसी के नीचे में
आपका मिट्टी भरा हुआ है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आपकी मुर्गी के लेवल यहाँ पर बैठ सकते हैं। और आपका जो चौड़ाई है, आपका चौड़ाई जो एक्स्ट्रा आपका कम से कम 1 फीट आपका बढ़ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 इंच आपका, इधर 6 इंच अगर आपका मुर्गी नीचे रहेगी तो 6 इंच आपका तो यहाँ पर बेकार हो जाएगी, और उधर भी आपका 6 इंच बेकार हो जाएगी। तो इस जगह पे क्या करें कि आप माटी की लेवल जो है, जब भी आप फार्म बनाते हैं तो आप ये माटी की बराबर लेवल होनी चाहिए। इससे क्या होती है कि मुर्गी की लेवल बैठने में जो होती है, हवा की भी मूवमेंट आपका बढ़िया रहेगा, और मुर्गी भी आपका FCR बढ़िया रहेगा। अगर मुर्गी अच्छा रहा तो FCR भी बढ़िया मिलेगा, और FCR बढ़िया मिलेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़िया होगा, और आपकी मुर्गी अगर बढ़िया रहा तो आपका मुर्गी भी मोटिलिटी कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप फार्म भी बनाएं तो बढ़िया तरीक़ा से बनाएं। एक बार बनाएं भाई, बार बार नहीं बनानी है फार्मर। तो आप लोग इस वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और आशा करता हूँ कि मैं आपको और इसी तरह वीडियो बना के मैं आपको ये विजय पोल्ट्री फार्म में डालता रहूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।